क्लास 12 मैट्रिसेस चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 में आज हम लोग ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। मतलब इसका ये हुआ कि कुछ खास तरह के ऑपरेशंस जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन शामिल है, इनका प्रयोग करके दिए गए दो मैट्रिसेस को कंबाइन करके नए नए मैट्रिसेस बनाएंगे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हमें क्या क्या पढ़ना है भाई, चलिए देखा जाए। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस की बात जब कभी भी हो तो इसका मतलब है हम मैट्रिसेस को जोड़ेंगे, घटाएंगे और गुना करेंगे। इन तीन ऑपरेशंस के जरिए हम नए नए मैट्रिसेस बनाएंगे। इसके लिए हमें कम से कम दो मैट्रिसेस चाहिए। हम दो मैट्रिसेस को जोड़ने का काम करेंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे। दो मैट्रिसेस में से एक में से दूसरे को घटाने का काम करेंगे और दिए गए दो मैट्रिसेस को गुना करेंगे और उसके आधार पे हमें एक नया तीसरा मैट्रिक्स मिलेगा, उसी के ऊपर प्रश्नों को हल करेंगे। इसके साथ साथ किसी मैट्रिक्स में एक नंबर से गुना करने पर क्या होता है, इस पर भी काम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है। मैट्रिसेस के ऊपर जब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी ऑपरेशंस करते हैं जिसमें तीन तरह का ऑपरेशंस है, जिसे हम ऑपरेटर के जरिए दिखा रहे हैं। ये प्लस करने का, ये माइनस करने का और ये इंटू करने का। डिवीजन का काम यहाँ नहीं होता, इसके बारे में स्पेशली अलग समझेंगे। तो प्लस माइनस और इंटू करके हम नए नए मैट्रिसेस तैयार करेंगे। लेकिन जब हम दो मैट्रिसेस को जोड़ने, घटाने और गुना करने की बात करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ शर्तों को जानना पड़ेगा। मतलब दो मैट्रिसेस को हम यूं ही जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, गुना नहीं कर सकते, बल्कि कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा होने के बाद ही हम मैट्रिसेस को जोड़ सकते, घटा और गुना कर सकते। तो चलिए बारी बारी से सबको देखेंगे। मान लें कि हमें दो मैट्रिसेस को जोड़ने के लिए कहा गया है, एडिशन का काम करना। ठीक, तो मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है हमारे पास और बी मैट्रिक्स है और हमें कहा गया कि भाई जोड़िए। तो जोड़ने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा दोनों का साइज क्या है, क्योंकि दो मैट्रिसेस का सम तभी मिलता है यानी एग्जिस्ट करता है जब दोनों मैट्रिसेस सेम साइज के हैं। अगर दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हों तभी जाकर जोड़ना संभव है। हम एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। अगर उनके ऑर्डर से सेम नहीं हो तो ये सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ हमने दिखाया है m इंटू एन इनके ऑर्डर्स। तो हाँ, ये सम एग्जिस्ट करेगा और एक नया मैट्रिक्स बनेगा जो यूनिक होगा, इकलौता होगा, इसके जैसा कोई नहीं, और उसका साइज भी वही होगा। यही हालचाल कुछ सब्ट्रैक्शन के साथ भी है। अगर हम एक मैट्रिक्स में से दूसरे को हटाना चाहते हैं कुछ ऐसे, तो ये तभी संभव है जब दोनों ही मैट्रिसेस सेम डायमेंशंस के हो यानी ऑर्डर के हो। इसके आधार पर भी हमें एक रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए इस रिजल्ट को डी मान लेते हैं और वो उसका साइज भी m इंटू एन होता है या यूनिक होता है। गुना करने का अपना फंडा है, तो जब गुना करने की बात होगी तब हम यहाँ पर गुना के लिए शर्त क्या वो देखेंगे। सबसे पहले हम जोड़ने घटाने के प्रश्न को कर लेते हैं। ओके, तो आगे बढ़िए। ये है प्रश्न एक्सरसाइज 3.1 का पहला नंबर। यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहा गया है क्या, लेट, मान लिया कि ए मैट्रिक्स है, बी और सी, तीन मैट्रिक्स हमारे पास। फाइंड ईच ऑफ दी फॉलोइंग, तो हमें निम्नलिखित को फाइंड करने के लिए कहा गया है। पहला है ए प्लस बी, दूसरा है ए माइनस बी, तीसरा है 3a माइनस सी, और चौथे में तो गुना करने की बात कही गई है और पांचवें में भी गुना करने की बात कही गई है। तो ठीक है, जब गुना की बारी आएगी तब करेंगे। पहले तो जोड़ना घटाना, जोड़ने और घटाने वाला काम पूरा किया जाए, देखा जाए कैसे जोड़ते हैं दो मैट्रिसेस को। सॉल्यूशन पहले का हमें पता करना है ए प्लस बी, दोनों मैट्रिसेस ऊपर दिख रहे हैं।
जब भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी लिखेंगे पहले, और ए मैट्रिक्स जो दे रखा है वो बॉक्स वाला, उस पूरे मैट्रिक्स को यहाँ प्रिंट कर देंगे, छाप देंगे, उतार लेंगे। ए मैट्रिक्स देखिए यहाँ दे रखा है, हमने लिख लिया, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया, ये प्लस का साइन। और फिर बी मैट्रिक्स जो दे रखा है वो बड़े ब्रैकेट वाला स्ट्रक्चर, ठीक। तो ए को हटा करके इस बॉक्स वाले स्ट्रक्चर को रखना है जो कि मैट्रिक्स दिया हुआ है, और बी मैट्रिक्स जो दे रखा है उसको रखना है। अब बारी है जोड़ने की। तो बहुत ही आसान है भाई, देखिए जोड़ने का काम कैसे पूरा होता है, बहुत आसान है। नियम ये है कि दो मैट्रिसेस तभी जोड़े जा सकते हैं जब उनके साइज बराबर हो। तो पहले साइज देख लिया जाए, यहाँ दो रोज दो कॉलम से पहले मैट्रिक्स में, और दो रोज दो कॉलम से दूसरे मैट्रिक्स में। रो कौन होते हैं भैया? हॉरिजॉन्टल लाइंस, जैसे ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन दो ही है तो दो रोज, और वर्टिकल लाइंस वो भी दो है तो दो कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज कहे जाते हैं, वर्टिकल लाइंस कॉलम्स कहे जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी दो रोज दो कॉलम्स हैं। अब हमें जोड़ने का जो काम पूरा करना है उसमें कैसे करना है? बहुत आसान है, सेम एड्रेस के मेंबर को ही जोड़ा जाता है। यानी कि जैसे ये मेंबर हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो हम इस दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। इसी प्रकार ये मेंबर जो है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का है, तो इसको भी हम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के मेंबर के साथ ऐड करेंगे। इसी प्रकार तीसरे नंबर 3 को, जो कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे रो फर्स्ट कॉलम के मेंबर के साथ ऐड करेंगे। और लास्ट वाला मेंबर 2, इसको हम लास्ट मेंबर 5 के साथ ऐड। तो आप देख सकते हैं काम यहाँ बड़ा आसान है। नया मैट्रिक्स हमारा बनने वाला है, कैसे हम डिटेल में बता रहे हैं। 2 में 1 ऐड करना है और कोई नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मेंबर है और ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मेंबर है, तो सेम एड्रेस के मेंबर को ही जोड़ा जाता है। दूसरा, 4 में 3 को ऐड करेंगे, 4 में 3 को ऐड करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का मेंबर है, वही मेंबर यहाँ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 3 है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मेंबर 3 है, जिसमें हम ऐड करेंगे -2 को, सेम एड्रेस के मेंबर्स। और लास्ट मेंबर 2 है यहाँ, जिसमें ऐड करेंगे 5 को, सेम एड्रेस के मेंबर्स। हमने लिख कर दिखा दिया। अब इसको कैलकुलेट, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिखना, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए ऐसे डिटेल बता रहे हैं। अब 2 + 1 3 होगा, 4 + 3 7 होगा, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 - 2 1, और 2 + 5 7, और ये रहा हमारा। इस प्रकार हमने ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड कर लिया नियम के अनुसार। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वहां हमें ए माइनस बी, यानी ए में से बी को घटाने की बात कह रहा है, हमसे बोल रहा है ए माइनस बी पता कीजिए। तो हम पहले ए माइनस बी लिखेंगे, उसके बाद ए मैट्रिक्स जो दे रखा है उसको लिखेंगे, इसमें से घटाएंगे बी मैट्रिक्स को, जो कि 1 3 -2 और 5 है, ठीक। अब घटाने की बात हुई है, तो फिर इससे यहाँ पर हमारा वही काम होगा, सेम एड्रेस के मेंबर को ही पर ही काम करते हैं। जैसे ये 2 1, 2 में से 1 घटाएंगे यहाँ, 2 - 1, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मेंबर्स हैं दोनों मैट्रिसेस में ये दोनों। फिर हम क्या करेंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे, 4 - 3, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के मेंबर्स है दोनों अलग अलग मैट्रिसेस में। फिर हम क्या करने वाले हैं भाई, हम यहाँ 3 को में से घटाएंगे -2 को, 3 -2, तो 3 -2 ऐसे। और लास्ट मेंबर 2 में से घटाएंगे, माइनस करेंगे 5 को, तो 2 - 5 ये रहा। तो चलिए सब्ट्रैक्ट किया जाए, यहाँ आ जाएगा 1, 2 - 1, 4 - 3 बन जाएगा आपका 1, और 3 ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, और 2 में से 5 माइनस करेंगे, माइनस चिन्ह के साथ 3 अपीयर होगा। और इस प्रकार ये दोनों मैट्रिसेस को हमने घटाया। अब बारी है तीसरे क्वेश्चन। तो देखिए जोड़ना घटाना बहुत आसान, पहले तो दोनों ही मैट्रिसेस के साइज सेम होने चाहिए, जो कि है यहाँ। और घटाने और जोड़ने का नियम है, सेम एड्रेस के मेंबर्स को ही एक दूसरे से जोड़ते या घटाते।
बारी है तीसरे क्वेश्चन की। चलिए बंधु आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ है 3 × a - c। देखिए यहाँ क्या क्या है, ए में पहले 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर सी को घटाया, यही काम हम करेंगे। 3 लिख दीजिए पहले, ए मैट्रिक्स जो ऊपर लिखा हुआ है वो लिखिए 3 4 3 2 4 3 2, सॉरी 2 4 3 2। और सी मैट्रिक्स देखिए लास्ट में दे रखा है, उसको लिखिए 2 5 3 4, ये मेंबर्स हैं इसके। तो बॉडमास का नियम यहाँ भी लागू होता है। सबसे पहले ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और किसी नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना एक वैलिड ऑपरेशन है, ये सही है, जायज है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस नंबर को हर एक मेंबर में मल्टीप्लाई करते हैं बंधु। ये हर एक मेंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हर एक रो में जाएगा और हर एक मेंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे पहले रो में गया 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 × 2 6। फिर दूसरे में उसी रो में दूसरे मेंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 × 3 12। अब दूसरे रो में 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 से, तो 9 और 6 बचेंगे। तो पहले ये नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर घटाने की बात, तो पहले मैट्रिक्स में से दूसरे को माइनस करना है। फिर से हम डिटेल बताएंगे, नियम वही है, पहले तो साइज सेम है, ये एक बार जरूर देख लेना है, 2 रोज 2 कॉलम दोनों ही मैट्रिसेस में। अब पहले मेंबर में से पहले को घटाएंगे, यानी 6 में से घटाएंगे -2 को, फिर दूसरे यानी 12 में से माइनस करेंगे 5 को, तीसरे में से तीसरे यानी 9 में से माइनस करेंगे 3 को, और 6 चौथा मेंबर है हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला, उसमें से 4 को माइनस करेंगे। आगे बढ़िए, यहां देखिए बीच में माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 8 बन जाएगा। 12 - 5 7, 9 - 3 6 और 6 - 4 2। इस प्रकार ये रिजल्ट है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 की सहायता से ये समझ पाए कि कैसे दो मैट्रिसेस को जोड़कर एक नया मैट्रिक्स बनाया जाता है, हटाकर एक नया मैट्रिक्स बनाया जाता है, और नंबर से गुना के भी मैट्रिसेस नए नए बनाए जाते हैं। अब बारी है गुना को समझने के लिए। चलिए अब उसके ऊपर काम करते हैं भाई, थोड़ा ध्यान से देखना है और बहुत आसानी से समझ में आएगा। हमें इस बार चौथे नंबर प्रश्न में क्वेश्चन में a × b निकालना है। रख दीजिए मैट्रिक्स को, ये a × b क्या है, a भाई 2 4 फर्स्ट रो में, 3 2 सेकेंड रो में, इनटू b क्या है 1 3 फर्स्ट रो में, -2 5। पहले साइड में थोड़ा बात समझ ले, गुना कब मिलता है। मान लेते हैं हम a मैट्रिक्स में गुना करना चाहते हैं b मैट्रिक्स, तो इसके लिए शर्त है भाई, कंडीशन है, कंडीशन समझ लीजिए, उसके बाद गुना करने का तौर तरीका। मान लीजिए इस पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है m × n, यानी m रोज n कॉलम्स है, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है p × q, p की रोज q कॉलम्स है। तो ये गुना तभी मिलता है जब ये पहले मैट्रिक्स का कॉलम नंबर दूसरे मैट्रिक्स के रो नंबर के बराबर हो जाए। अगर n बराबर p हो तभी जाकर ये गुना मिलता है। और मिलता है एक मैट्रिक्स, मान लेते हैं सी मिला, क्योंकि जब भी कोई मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसके साइज यानी ऑर्डर को पता लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, बेहद ही जरूरी। तो अगर नया मैट्रिक्स सी बनता है तो इसका साइज क्या होगा, तो इसका साइज लिखना है बड़ा आसान, जरा देखिएगा कैसे। तो पहले मैट्रिक्स में जो रो होता है वो नए मैट्रिक्स में रो क्रिएट करता है, बनाता है, और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम नंबर इस नए मैट्रिक्स का कॉलम नंबर बनाता है। यानी पहले मैट्रिक्स जिसे हम प्रीफैक्टर भी कहते हैं, प्रीफैक्टर का रो नंबर, पोस्ट फैक्टर का कॉलम नंबर नए मैट्रिक्स का रो और कॉलम बनाता है। यानी पहले मैट्रिक्स से रो पता चलता है और दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम पता चलता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए गाड़ी आगे बढ़ाया जाए। देखिए यहाँ पहले मैट्रिक्स का साइज 2 × 2 है, दूसरे मैट्रिक्स का साइज 2 × 2 है, और हमें पहले का रो नंबर कॉलम नंबर और दूसरे का रो नंबर बराबर देखना होता है। ऊपर देख लीजिए एन, एन क्या है कॉलम पहले मैट्रिक्स का, और पी क्या है रो। ये कॉलम नंबर रो नंबर के बराबर होना चाहिए, जो कि है, इसलिए गुना मिलेगा। अब जो नया मैट्रिक्स मिलेगा बंधु, जरा देखिएगा ध्यान से, नया मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, तो हमने अभी समझा, पहला वाला मैट्रिक्स बताएगा कि नए मैट्रिक्स में रोज कितने होंगे,
मतलब पहले मैट्रिक्स में जितने रोज होंगे, जैसे पहले मैट्रिक्स में 2 रोज हैं तो इसमें भी 2 रोज होंगे। कॉलम की संख्या ये दूसरा मैट्रिक्स बताता, तो सीधे पता चल गया दूसरे मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स है, इसलिए नए मैट्रिक्स में भी 2 कॉलम्स होंगे। अब बारी है गुना करके एलिमेंट्स को बनाने की। ध्यान से देखिए, अभी हमें अपना ये जो नया मैट्रिक्स बन रहा है जिसमें 2 रोज 2 कॉलम है, ये रोज पता चला है यहां से ये, और कॉलम यहां से पता चला है हमें कॉलम। ठीक है, तो पहले ये जो नया मैट्रिक्स हमारा बनेगा उसमें जो मेंबर्स लिखेंगे, जो कि 4 मेंबर्स है, पहले रो पहले कॉलम का मेंबर, पहले रो दूसरे कॉलम का मेंबर, पहले दूसरे रो पहले कॉलम का मेंबर, और दूसरे रो दूसरे कॉलम का मेंबर, 4 मेंबर्स लिखने। मेंबर्स लिखना बड़ा सा, देखिए सुनिएगा जरा ध्यान से। पहले मैट्रिक्स से हमें रो के बारे में पता चलता है, यानी पहले मैट्रिक्स बताता है चिल्ला चिल्ला कर कि नए मैट्रिक्स में कितने रोज होंगे, 2 रोज। और दूसरा मैट्रिक्स कॉलम बताता है, तो यहाँ जो मेंबर लिखना है वो पहले रो पहले कॉलम का मेंबर लिखना है। तो क्या करते हैं हम, पहले मैट्रिक्स से पहला रो लेते हैं, रो 1 लिखा है ना यहाँ, रो 1, तो पहले से R1 लेंगे, और ये C1 लिखा है तो दूसरे से C1 लेंगे, ये यानी पहले मैट्रिक्स से हमेशा रो लिया जाता है और दूसरे से हमेशा कॉलम। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना है, क्योंकि रो पहला मैट्रिक्स बताता है, कॉलम दूसरा मैट्रिक्स बताता है, ऐसे याद रखिए। तो यहाँ जो मेंबर आएगा पहले मैट्रिक्स के पहले रो और दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के मेंबर्स के कॉम्बिनेशन, जिसका कैसे पता करते, ध्यान से देखिए। यहाँ पहले रो में 2 मेंबर 2 और 4 है, और यहाँ पहले कॉलम में 2 मेंबर्स 1 एंड -2 है, तो यहाँ भी 2 मेंबर्स, यहाँ भी 2 मेंबर्स, तो सीधा सीधा हिसाब है, पहले मेंबर को पहले मेंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 into 1, फिर दूसरे मेंबर को दूसरे मेंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 into -2, और दोनों को ऐड कर देते हैं, ये मिल गया पहला मेंबर। फिर से सुनिएगा, पहला रो पहले कॉलम का मेंबर लेना है तो इसका पहला रो और इसका पहला कॉलम लेना होगा। इसमें जो मेंबर्स है, तो पहले मेंबर में पहले मेंबर से गुना करेंगे, रो के पहले मेंबर से कॉलम के पहले मेंबर में गुना करेंगे, और फिर यहाँ दूसरे मेंबर से दूसरे मेंबर में गुना करके ऐड कर, चलिए इस प्रकार ये मेंबर मिल जाएगा। अब दूसरा मेंबर निकाला जाए जो कि R1 C2 में है, यानी पहले मैट्रिक्स में से R1 लेना है और दूसरे से C2 लेना है, ये वाला। यहां भी 2 2 मेंबर्स हैं, तो पहला मेंबर 2 इंटू पहला मेंबर 3, और फिर दूसरा मेंबर इंटू दूसरा मेंबर ऐड कर दीजिए। अब जो अगला मेंबर लिखना है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का, तो यहां से हम सेकेंड रो टेकअप करेंगे, लेंगे, और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, वैसे फर्स्ट एलिमेंट यानी 3 इंटू 1 ऐड कर देंगे, दूसरा इंटू दूसरा, और इसी प्रकार लास्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इसका सेकेंड रो और इसका सेकेंड कॉलम लीजिए, पहला मेंबर इंटू पहला मेंबर प्लस दूसरा मेंबर इंटू दूसरा मेंबर, इस प्रकार इनको कैलकुलेट करके रिजल्ट लिख दीजिए, काम हो गया। अब देखिए ये पहले बॉडमास के नियम से 2 इंटू 1 2, और ये 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 3 इंटू 2 6, और 4 इंटू 5 20, यहाँ 3 इंटू 1 3, और ये -2 इंटू 2 -4, ये 3 इंटू 2 6, और 5 इंटू 2 10, -6 आएगा यहाँ 2 -8, और ये 26 आएगा, ये -1 आएगा, और ये 16 आएगा, और इस प्रकार हमने 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीख लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में भी उन्हीं ए बी को मल्टीप्लाई करना है उल्टे ऑर्डर में, तो चलिए देखा जाए। 5 नंबर में इस बार बी इंटू ए निकालना है, और उसी नियम कानून को फॉलो करेंगे। बी पहले लिखना है, 1 3 -2 5 बी है, ए लिखे 2 4 3 2, ये हो गया। मल्टीप्लाई करने का नियम, पहले तो साइज देख लीजिए, 2 इंटू 2 है, ठीक है, इसका कॉलम नंबर इसके रो नंबर के बराबर है, ओके। अब इसमें जो रो बच गया वो नए मैट्रिक्स में रो बताएगा कितने हैं, 2 रोज बनेंगे भैया, और जो यहाँ कॉलम बच रहा है वो यहाँ बताएगा कितने कॉलम्स बनेंगे, 2 कॉलम्स।
अब रो कॉलम वाले मेंबर लिखिए, जैसे पहला रो पहले कॉलम का मेंबर, तो यहाँ से पहला रो ले लीजिए, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या है, पहला ऑपरेट कीजिए, 1 into 2 पहला पहला मेंबर प्लस 3 into 3 दूसरा दूसरा, और यहाँ R1C1 यानी पहले से पहला रो दूसरे से दूसरा कॉलम, तो पहला मेंबर 1 into 4 3 into 2 आदत बन जाएगा तो फटाफट ये काम होगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब दूसरा रो पहला कॉलम लेना है, दूसरा रो पहला कॉलम, तो -2 into 2 और 5 into 3, और फिर दूसरा रो दूसरे कॉलम का मेंबर, तो -2 into 4 और 5 into 2 ऐसे। अब रिजल्ट लिखने की बारी, चलिए रिजल्ट डायरेक्ट कीजिए, ये 2 into 1 2 और 3 into 3 9, 9 और 2 11, 4 और 6 10, -4 और +15, -4 + 15 11, -8 + 10 2, और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। एक और सीधा सीधा उपाय, जरा बात को समझिएगा। एक तो तरीका आपने जान लिया, फिर से लिख रहे हैं इसको। दूसरा, B into A, बी मैट्रिक्स है 1 3 -2, केवल चेक कर लेना है कि गुना मिलेगा कि नहीं, और जैसे ही पता चल गया कि हाँ इन दोनों मैट्रिसेस का गुना करना पॉसिबल है, एग्जिस्ट करेंगे, तो बड़ा आसान है बंधु। देखिए जरा समझिएगा, नया जो मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि ये गुना पॉसिबल, अभी पीछे चेक किया, क्योंकि इसमें कॉलम नंबर और इसका रो नंबर बराबर है तो गुना मिलेगा। अब क्या कीजिए, पहला मेंबर लिखना है ना, तो पहला रो उठाइए और दूसरे के दोनों कॉलम में ऑपरेट कर दीजिए। फिर से सुनिएगा, पहला रो उठाएंगे और दूसरे के दोनों कॉलम से, यानी पहला रो को कॉलम 1 से और फिर पहला रो को कॉलम 2 से, पहला रो कॉलम 1 से ऑपरेट करेंगे तो एक मेंबर पहला मेंबर मिल जाएगा, अब पहला रो दूसरे कॉलम से ऑपरेट करेंगे तो दूसरा मेंबर, यानी पहले रो को हर एक कॉलम में ऑपरेट करेंगे तो जितने कॉलम होंगे उतने मेंबर मिल जाएंगे। पहला रो लिए हैं तो पहले रो में मेंबर मिलेंगे। फिर से सुनेंगे, पहले रो उठाएंगे तो पहले रो के मेंबर्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे, तो पहला रो पहले कॉलम में ऑपरेट करेंगे तो पहला मेंबर, पहला रो दूसरे कॉलम में ऑपरेट करेंगे दूसरा मेंबर। करके देखते, पहला रो पहले कॉलम, तो पहला मेंबर प्लस दूसरा इंटू दूसरा, फिर पहला इंटू पहला दूसरे कॉलम में और दूसरा इंटू दूसरा, ये पहले का काम खत्म। अब चूंकि आगे कॉलम नहीं है तो आगे मेंबर नहीं मिलने वाला। अब बात होगी हमारी दूसरे रो के लिए, दो रो है ना, तो दो रो यहां भी बनेंगे, तो ये दूसरा रो है, इसको भी हम दोनों कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे तो दो मेंबर्स मिल जाएंगे, दूसरे रो के मेंबर्स मिलेंगे। पहला रो लिए तो पहले रो के मेंबर्स मिले दो, और दूसरा रो लेंगे तो दूसरे रो के दो मेंबर्स। कैसे, पहला मेंबर इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा। यहां भी वही एक ही तरह का काम करना है बंधु, एक तो मस्ती से मजे से कीजिए और रिजल्ट देखिए। 2 + 9 11, 4 + 6 10, -4 + 15 11, और -8 + 10 2, ये रहा हमारा। इस प्रकार हम दो मैट्रिसेस को जोड़ना, घटाना, गुना करना सीख लिए, हमने सीख लिया, और किसी नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये भी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, सीखिए जो आपको सीखना है, यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है ध्यान से उस चीज को देखिए और समझिए, ठीक है। और अगर कहीं दिक्कत हो प्लीज कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।